आइए इस वीडियो में आप लोगों को तेल का खेल दिखाता हूं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल का खेल चल रहा है और इस तेल के खेल में कई सारे देशों के रिश्ते खराब हो चुके हैं। कई सारे देशों में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल के खेल में वेनेजुएला के साथ क्या कुछ किया, आप लोगों को मालूम है। वहां से क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा। भारत रूस से तेल खरीदता है और उस रिश्ते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को किस तरह की धमकी दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। साथ ही साथ बांग्लादेश से हमारे इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन इन हालातों के बीच तेल का खेल जारी है। बांग्लादेश ने भारत से एक बहुत बड़ी तेल की डील की है और अब भारत बांग्लादेश को तेल देगा। तो तेल का खेल पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को हम ईरान की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर भी हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अगर इसी तरीके के हालात रहे तो शायद हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, अयतुल्लाह खामनेई का शासन ईरान से खत्म हो जाए। दरअसल इस वक्त पूरे ईरान के अंदर ब्लैक आउट है और यह ब्लैकआउट दंगों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि मोसाद के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए ईरान प्रशासन ने ब्लैकआउट किया है। दरअसल ईरान की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया है कि ईरान के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे इजराइल और अमेरिकी आतंकी हैं। मोसाद के लोग घुसे हुए हैं और यहीं पर बैठकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये जो दंगे भड़काए जा रहे हैं इसके पीछे पूरा मोसाद का नेटवर्क काम कर रहा है। उसी मोसाद के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए पूरे ईरान के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा न सिर्फ काटी गई है बल्कि पूरी तरह से ठप कर दी गई है। इंटरनेट सेवा को इस तरह से ठप किया गया है ईरान के अंदर कि जो सरकारी दफ्तर हैं ईरान के, वहां पर भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वहां पर भी नेट नहीं चल रहा है, क्योंकि ईरान के प्रशासन को ऐसा लगता है कि हमारे नेट का इस्तेमाल करके अंदर अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशन मोसाद चला रहा है जिसकी वजह से हम कमजोर हो रहे हैं और दंगे भड़क रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से ईरान में ब्लैकआउट है। कई सारे शहरों को आग के हवाले किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। चौराहों पर जो अभी का इस्लामिक झंडा है ईरान का, उसको उतारकर जो पुराना झंडा हुआ करता था जब यूरोपीय कल्चर था ईरान के अंदर, उस तरह के झंडे लगाए जा रहे हैं। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका भी पूरा हाथ है इन दंगों को भड़काने में। इसका नाम है रजा पहलवी। इसको ईरान का राजकुमार भी कहा जाता है। फिलहाल इस वक्त ये ईरान के अंदर नहीं है। इसके बाप जो थे वो ईरान में शासन कर चुके हैं, फिर एक सत्ता परिवर्तन हुआ और इनको देश से निकाल दिया गया था। फिलहाल ये बंदा अभी ईरान से बाहर है, लेकिन ईरान में लौटना चाहता है और एक बार फिर से ईरान पर राज करना चाहता है। इसलिए ये भी काफी ज्यादा उकसा रहा है, क्योंकि इसकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं इजराइलियों और अमेरिकियों से मैच खाती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की ये पसंद बने हुए हैं कि ईरान के अंदर अयतुल्लाह खामनेई की सत्ता परिवर्तन हो और ये बंदा आकर फिर ईरान की बागडोर संभाले। ये कह रहा है कि हाँ, मैं सही वक्त पर आऊंगा और ईरान के लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, सड़कों पर उतरूंगा इस शासन के खिलाफ, लेकिन इसको डर है कि अभी पहुंच जाता हूं तो ईरान का अभी का शासन इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता है। फिलहाल ये मौके की तलाश में है और अमेरिका इजराइल पूरा इसका साथ दे रहे हैं। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने ईरानी राजकुमार रजा पहलवी को देखा है, वो एक अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति के तौर पर इस समय उनसे मिलना ठीक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें सबको मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन उभरता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस हालत पर पूरे मजे ले रहे हैं, आराम से बैठकर कि देखते हैं भाई कौन उभरकर सामने आता है। इस सत्ता परिवर्तन के बाद कौन राष्ट्रपति बनने की बात ईरान के अंदर करता है। फिलहाल 39 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर से धमका दिया है ईरान को कि अगर ऐसे ही मौतें होती रही तो हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, लिहाजा आम नागरिकों को मानना बंद करें। फिलहाल हालत बहुत ज्यादा खराब है ईरान के अंदर। ईरान इन दंगों का जिम्मेदार पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका को मान रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बॉस बनने के लिए दुनिया का कुछ भी कर रहा है। फिलहाल वेनेजुएला के साथ जो कुछ किया, राष्ट्रपति को और उनकी बीबी को उठा लिया और अब तेल की मांग कर रहा है अमेरिका कि हमें तेल दो और उसको बेचकर हम अपने पास पैसा रखेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया है कि वेनेजुएला के अंदर जो चीजें बेची जाती हैं, जो सामान अब तक वेनेजुएला किसी और देश से खरीद रहा था, अब वो सामान अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका से सामान खरीदकर वेनेजुएला के अंदर उस सामान को बेचा जाएगा। मतलब पूरी तरह से
वेनेजुएला को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसका तेल लेंगे और तेल खरीदकर पैसा अपने पास रखेंगे, उसका तेल भी लेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उस तेल को बेचकर पैसा अपनी पॉकेट में रखेंगे, साथ ही साथ अपने देश का सामान भी जबरदस्ती वेनेजुएला को देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, इधर वेनेजुएला के साथ किया, उधर कल रूस के एक जहाज को समुद्र के अंदर अमेरिका की आर्मी ने पकड़ लिया और उसको अपने साथ ले गई, लेकिन रूस कुछ भी ना कर पाया। रूस के कुछ नेता परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन रूस अमेरिका को नहीं रोक पाया। दरअसल अटलांटिक महासागर में यूएस नेवी ने रूसी झंडे वाले जहाज मारिनेवा को अपने कब्जे में ले लिया है। इस जहाज पर 28 लोग थे। इन 28 लोगों में 3 भारतीय भी हैं। अमेरिका की सेना ने इस जहाज पर कब्जा करने के बाद कहा कि यह जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहा था और यह अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ है, इसीलिए हमने इस जहाज को पकड़ा है। तो अमेरिका खुद ही प्रतिबंध लगा देता है और खुद उन प्रतिबंधों का हवाला देकर इस तरह के कांड कर देता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह रही कि जब अमेरिका की सेना रूस के इस जहाज को लेकर जा रही थी, तो उसी वक्त जिस जगह से अमेरिका की सेना ने जहाज को कब्जे में किया था, वहां पर रूस की एक पनडुब्बी भी मौजूद थी, लेकिन उस पनडुब्बी ने अमेरिकी सेना के ऊपर ना तो कोई मिसाइल दागी, ना ही कोई फायर किया। दरअसल अभी तक यह बात सामने नहीं आ पाई है कि अमेरिका ने जिस जहाज को कब्जे में किया है, क्या वाकई में उसमें तेल था या कोई और चीज थी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की सेना आराम से रूस के जहाज को कब्जा करके ले गई, लेकिन रूस की पनडुब्बी ने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि जो पनडुब्बी की कीमत है वो जहाज की कीमत से कई गुना ज्यादा है। दरअसल जो पनडुब्बी है रूस की अटलांटिक महासागर में, उसकी लोकेशन का पता अभी किसी को नहीं है, लेकिन हाँ, पनडुब्बी वहां पर मौजूद है। अगर पनडुब्बी कोई फायर करती, कोई मिसाइल छोड़ती, तो अमेरिका उसकी लोकेशन का पता लगा सकता था और फिर उस पर फायर करके अमेरिका की सेना उसको खत्म कर सकती थी, जिससे रूस को काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। इसीलिए रूस ने उस जहाज को आराम से जाने दिया, क्योंकि जहाज में जो तेल था या कोई और चीज थी, उसकी कीमत पनडुब्बी की कीमत से बहुत कम है। इसलिए रूस ने कोई पलटवार नहीं किया। लेकिन रूस के कुछ नेताओं ने कहा है कि हमें परमाणु हथियारों से अमेरिका के ऊपर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से दादागिरी अमेरिका कर रहा है। चीन ने भी इस चीज का विरोध किया है, लेकिन अमेरिका की सेना रूस के जहाज को अटलांटिक महासागर से कब्जा करके अपने देश ले गई। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में अमेरिका अपनी धौंस जमा रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की। हाल ही में बहुत सारे विवाद हुए, शाहरुख खान का मामला उठा, क्रिकेट का मामला उठा, लेकिन हमारे ताल्लुकात जो हैं, व्यापार जो हैं भारत के बांग्लादेश से अभी खत्म नहीं हुए हैं। जब तक दुश्मन देश करार ना दिया जाए किसी देश को, तब तक पूरी तरह से व्यापार खत्म नहीं होता है। भारत व्यापार कर रहा है। अब खबर आ रही है कि 18,000 टन डीजल बांग्लादेश भारत से खरीदेगा और एक सरकारी कंपनी है, तेल कंपनी, वो बांग्लादेश को तेल देगी। भारत और बांग्लादेश के बीच कई सारे समझौते चल रहे हैं। उन्हीं समझौतों के तहत ये तेल भारत बांग्लादेश को बेचेगा। अब इस खबर के सामने आने के बाद हमारा मीडिया कह रहा है कि यूनुस सरकार जो है, बांग्लादेश की सरकार जो है, वो गिड़गिड़ाने लगी, भारत के सामने घुटनों पर आ गई। भारत उसको तेल देगा। व्यापार चल रहा है, भारत बेच रहा है, उसका पैसा भारत बांग्लादेश से लेगा और भारत का तेल फिर बांग्लादेश खरीदेगा। तो ये व्यापार चल रहा है। व्यापारिक रिश्ते अभी भी भारत बांग्लादेश के अच्छे हैं, लेकिन और सारे मामलों पर बहुत ज़्यादा विवाद हमने हाल ही में देश के अंदर देखा। भारत से बिजली की सप्लाई भी बांग्लादेश के अंदर हो रही है। सब कुछ व्यापार चल रहा है, लेकिन और सारे मामले देश के अंदर बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो कुछ हो रहा है वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए और भारत सरकार को इन सारे मामलों को लेकर एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन क्या कुछ चल रहा है आप सभी लोग देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।